गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि परिमेय संख्याओं का योग किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से लघुत्तम लिया जाता है और किस प्रकार से उन्हें परिमेय संख्याओं का योगफल निकालते हैं। तो देखो, आज अपन बात करेंगे परिमेय संख्याओं का घटाव और परिमेय संख्याओं का गुणा। तो परिमेय संख्याओं का घटाव और परिमेय संख्याओं का गुणा किस प्रकार से किया जाता है, देखिए अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अच्छा, एक बात अपने को ये भी देखी थी कि देखो परिमेय संख्या होती क्या चीज़ है। तो परिमेय संख्या जिसको अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और साथ में इनका दशमलव प्रसार केवल 7 आवर्त का होता है। और ऐसी परिमेय संख्याओं का योग किस प्रकार से किया जाता है, आज हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के घटाव और परिमेय संख्याओं के गुणा के बारे में। तो देखिए, तो एक सवाल के माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार से इससे घटाया जाएगा। एक परिमेय संख्या है 5/8। 5/8 में से अपने को घटाना है -7/8। -7/8 अपने को घटाना है। 5/8 में से आपको -7/8 घटाना है। अब किस प्रकार से घटेगा वो देखिए आप। सबसे पहले देखो अपने को घटाना है, तो घटाने के लिए देखो अपने क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसको 5/8 माइनस घटाना है -7/8। पहली बात, दोनों परिमेय संख्याओं को अपने को घटाना है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और एक परिमेय संख्या -7/8 है। ये परिमेय संख्या स्वयं ही माइनस की है, तो वो माइनस की ही रहेगी। अब 5/8 माइनस ब्रैकेट में मैंने इसलिए रखा क्योंकि उनको पता चल जाए कि ये माइनस की परिमेय संख्या है। आओ अब इसको लिखते हैं। सबसे पहले अपन लघुत्तम लेंगे हर का, और हर का लघुत्तम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। लघुत्तम लेने के लिए अपने पास में एक अभाज्य गुणनखंड भी दिए। अभाज्य गुणनखंड के साथ साथ अन्य और भी कोई विधियां हैं, जैसे कि मैंने पहले पिछली कक्षाओं में बताया था आपको कि सम और विषम संख्या के आधार पर भी लघुत्तम लिया जा सकता है। अन्य कई तरीके, कई परिस्थितियों के अनुसार, अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से लघुत्तम लिया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर हर समान है, इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका भी हर 8 है, इसका भी हर 8 है, इसलिए लघुत्तम भी 8 ही होगा। हर का भाग हर भी दिया जाता है, इस हर का भाग लघुत्तम भी दिया जाता है। जो भी भागफल आएगा उस भागफल को अपन से गुणा किया जाता है। 5 × 1, क्योंकि एक भागफल है। इस हर का भाग इसे लघुत्तम के अंदर दिया गया। यहाँ पर माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, माइनस के साथ 8 का भाग 8 में देंगे, एक बार गया। जो भी आपका भागफल है उस भागफल को हमसे क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। सही, आइए अब हम करते हैं। सबसे पहले अपन गुणा करते हैं। सबसे पहले अपन गुणा करेंगे 5 को 1 से गुणा करेंगे। 5 एकम 5 माइनस, यहाँ पर माइनस के साथ को 1 से गुणा करेंगे। ये माइनस का पूर्णांक है, ये प्लस का पूर्णांक है। प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस का आएगा। 7 एकम 7 और बटे 8। अब देखो ब्रैकेट हटाएंगे, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। और एक बात मैंने आपको पहले बताई थी कि ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह माना जाता है, कोई भी अंतर नहीं है। अब ये माइनस और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस कितना होगा, यहाँ पर प्लस होगा। तो देखो, तो 5 प्लस के 7 बटा 8, प्लस के 7 बटा 8। देखो 5 और 7 कितने होते हैं, 12/8। अलग अलग परिमेय संख्या देखो 12/8 आती है। अब आप इसको चाहो तो आप काट भी सकते हैं, जैसे कट रहे, ये डिवाइड हो रही है 4 से, तो आप 4 से इसको काट सकते हैं। तो 4 से काटने पर आएगी 4 × 3 = 12 और 4 × 8। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं को घटाने पर कितने प्राप्त होते हैं अपने को, 3/2। 3/2
यहाँ पर कितने प्राप्त होते हैं? यहाँ पर 3/2 प्राप्त होते हैं। तो देखिए एक परिमेय संख्या, एक सवाल जोड़ लेते हैं, 10/7। एक परिमेय संख्या है 10/7 और दूसरी परिमेय संख्या है घटाव की 4/7। इसको अपने को घटाना है। अब घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम आया 7। यहाँ पर हर समान है, ये लघुत्तम कितना आया? 7 है। देखिए 7 का भाग 7 देंगे, एक बार गया, और जो आपका भाग बना है उसको अंश से किया जाता है, गुणा किया जाता है। 10 × 1 - 4 × 1। दोनों जो भाग बनाएगा दोनों अपने अपने भिन्नों के अंशों से, परिमेय संख्या के अंशों से आप गुणा करना है। 10 से 10 और 4 × 4 बटे 7। यहाँ पर हल करेंगे, 10 में से 4 गए तो 6 बटे 7। इन परिमेय संख्याओं का घटाव कितना आएगा? 6/7। अब ऐसी कुछ परिमेय संख्या होंगे जिनमें आपको चिन्ह का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये एक चिन्ह की वजह से पूरा सवाल गलत हो सकता है, मार्क्स कट सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आपको चाहे परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है, लेकिन सवाल को हल करते समय आप चिन्ह का आपको विशेष ध्यान रखना है। सवाल को हल करते टाइम गणितीय चिन्हों की बिल्कुल बारीकी से आपको जानकारी होना चाहिए। एक सवाल जो गणितीय चिन्ह का है, जो काफी थोड़ा सा समझने लायक है और चिन्ह के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। तो एक सवाल आपके सामने रखूंगा, तो सवाल को बिल्कुल बारीक से देखने की कोशिश करें। -4/5 एक परिमेय संख्या ये है, और मैं घटा रहा हूं दूसरी परिमेय संख्या, वो है -2/5। ये देखिए, इतने जो मैंने अभी तीसरा सवाल बनी को आया, तीनों सवालों के अंदर हर समान था। ये कोई आवश्यक नहीं है कि सभी का हर समान हो, असमान हर भी हो सकता है, लेकिन कुल मिला के ये है कि अपने को लघुत्तम का जो सार है, वो लघुत्तम का सार लेना ही पड़ेगा, चाहे हर समान हो, चाहे असमान हो, चाहे एक हर सम हो, दूसरे का हर विषम हो, किसी परिस्थिति हो, लेकिन आपको लघुत्तम लेना है। आइए इन दोनों परिमेय संख्याओं के अंदर दोनों परिमेय संख्या देखिए ऋणात्मक परिमेय संख्या, और इन दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का अपने को योग करना है, घटाव करना है। अब घटाने के लिए सबसे पहले आप लघुत्तम दिया है, आपको हर समान है, इसमें लघुत्तम 5 है, लघुत्तम 5 है। अब 5 को 5 से काट देंगे, -4 × 1 माइनस का 2 × 1। अब इसको हल कीजिए सब। हल किया, -4 और -2 और बटे 5। एक गौर से देखने वाली बात यहाँ पर है कि ये पूर्णांक माइनस का और ये दोनों पूर्णांक घट रहे हैं, लेकिन दूसरा पूर्णांक माइनस का। और जस्ट अभी पिछला जो सवाल हुआ था अभी, जिसका हर 7 था, उसके अंदर भी यहाँ आपकी जो दाईं तरफ वाली जो पूर्णांक था वो माइनस का था, यहाँ पे माइनस का ही है। तो माइनस यहाँ पर गुणा है, माइनस और माइनस यहाँ पर गुणा है, और माइनस के चिन्ह को जब हम गुणा करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, वो प्लस का हो जाता है, तो देखिए इसको उसको हल कीजिए। -4 ये माइनस तो माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस का 2 और बटे 5। अब यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या माइनस की, ये माइनस की, ये प्लस की। हालांकि प्लस माइनस होता है, घटेगा, लेकिन चिन्ह इस बात पर निर्भर करता है कि वो बड़ी संख्या किसकी है। यदि बड़ी संख्या माइनस की है तो आंश में लिखते समय आपको चिन्ह माइनस का ही रखना है, और बड़ी संख्या यदि प्लस की है तो चिन्ह भी प्लस का ही आएगा। घटेगा अवश्य, लेकिन चिन्ह इस बात पर निर्भर करता है कि बड़ी संख्या किसकी है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या किसकी है? यहाँ पर माइनस की, इसलिए यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो 4 में से 2 उठाएंगे, माइनस के 2 बचेंगे,
ये इसका घटाव हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब बात करते हैं अपन ऐसी कोई भिन्न संख्या जिसका हर अलग अलग है। ये तो सभी का ये जो जितने सवाल किए हमने इन सब में हर समान प्रकृति का था। आज अपन इन एक सवाल को देखेंगे जिनके अंदर देखेंगे कि जिनका हर असमान प्रकृति का है। तो असमान प्रकृति के जो परिमेय संख्या है उसका घटाव किस प्रकार से होगा। एक सवाल लेते हैं 5/4 और उनमें से घटाना है अपने को -3/8 इसको घटाना है -3/8 इसको घटाना है। देखिए यहाँ पे भी ये भी एक परिमेय संख्या माइनस की ही है, ये संख्या भी आपकी माइनस की। आओ और घटाते हैं। यहाँ पर ये जो बढ़ने के चिन्ह के बराबर चिन्ह लगा हुआ है इसको अंश ही माना जाएगा कि अंश माइनस में। आइए हम करते हैं। पहले लघुत्तम लेंगे यहाँ पर 4 और 8 दोनों सम संख्या, और सम संख्या के अंदर मैंने बताया था कि अगर घटाव होने वाली परिमेय संख्याएं या जुड़ने वाली जितनी भी परिमेय संख्याएं उनमें यदि सम है, सभी सम पूर्णांक है, तो जो पूर्णांक बड़ा होगा लघुत्तम वही हो जाएगा, लघुत्तम भी वही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लघुत्तम 8 जाएगा। हाँ, अगर आपको इस प्रकार की जानकारी नहीं है या आपको अगर ध्यान में नहीं आता या कभी कभार हमारा दिमाग में रहती नहीं है बात, तो अपने पास में सरल सा मेथड है। आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी लघुत्तम ले सकते हैं। जैसे 4 और 8 का लघुत्तम लेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से भी आप 4 का और 8 का लघुत्तम ले सकते हैं। देखिए 2 का भाग लेकर छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाता है, इसको कहा जाता है इस विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप इन हर का आप लघुत्तम ले सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 2 चौका, सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है। सबसे पहले सम संख्या है सभी, तो सम का भाग दीजिए, विषम संख्या है तो विषम, लेकिन छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं का, इसका नाम अभाज्य गुणनखंड विधि है। अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अभी 2 का भाग जा रहा है 2 एकम 2। तो इस प्रकार से आपको छोटी से छोटी संख्याओं का भाग देना है। जितनी भी यहाँ पर आने वाली जितनी भी अभाज्य संख्याएं, इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम होगा। इन सभी की सभी गुणा होने वाली जो संख्या आएगी, अभाज्य संख्या आएगी, उन सभी संख्याओं का गुणा आपका क्या होगा, लघुत्तम होगा। 2 गुना 4, 4 गुना 8, इसलिए यहाँ पर लघुत्तम कितना आएगा 8। तो मेरा मानना ये कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से भी आप लघुत्तम ले सकते हैं। बाकी अन्य विधियाँ भी है, अन्य कई लॉजिक भी है, ऐसी अन्य और शॉर्ट ट्रिक्स भी है जिनके माध्यम से अपन डायरेक्ट अपन लघुत्तम ले सकते हैं। तो फिलहाल इस सवाल में आइए 4 और 8 का लघुत्तम 8 है। अब 4 का भाग देंगे 8 के अंदर, तो -5 गुना 4 दूनी 8, इसे हर का भाग देते लघुत्तम में। जी माइनस का है माइनस का 3 गुना 8 एकम 8, हर का भाग लघुत्तम में देंगे 8 एकम 8, 4 का भाग देंगे 8 के अंदर एक बार का, और जो भी भाग बना था किसी गुना हो जाएगा, अंश गुना हो जाएगा। ठीक, आइए गुणा करेंगे माइनस का 10 माइनस 3 एकम 3 बटा 8 आगे चलिए। अच्छा अब ब्रैकेट उठाओ, माइनस का 10, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस क्या जाते हैं प्लस में जाते हैं। यहाँ पर प्लस का 3 और बटा 8। ये देखो गौर करने वाली बात ये है, माइनस का 10 और प्लस की 3 बड़ी संख्या, यहाँ पर प्लस माइनस होते हैं, लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, इसलिए चिन्ह भी किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस का
10 में 3 कटाएंगे 7 बचेगी, तो 7 बटे 8, तो वो भिन्न हो जाएगी माइनस का 10 बटा 8, माइनस का 10 बटा 8, सॉरी माइनस का 7 बटा 8, माइनस का 7 बटा 8 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ऐसी परिमेय संख्याओं का गठन किया जा सकता है। देखिए अब अपन बात करेंगे गुणा की। परिमेय संख्याओं का गुणा किस प्रकार से होता है। अब देखिए ऐसी परिमेय संख्याओं का गुणा करने के लिए अपने पास में कई तरीके हैं, और गुणा होने वाली जो परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या की प्रकृति भी कुछ अलग होती है। अंकों की जो प्रकृति है, गुणा होने वाली जो प्रकृति है वो भी कुछ अलग होती है। एक सवाल लेते हैं, 2 को गुणा करना है 1 बटा 3 से। हालांकि जो यहाँ पर पूर्णांक आप उसको परिमेय संख्या नहीं कह सकते, ये केवल पूर्णांक है, और एक पूर्णांक गुणा हो रहा है परिमेय संख्या से। तो अब इसको गुणा किस प्रकार से करें। तो पहली बात, जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्या है या जो पूर्णांक दे रखी है आप उसको परिमेय संख्या बनाओ। अब परिमेय संख्या बनाने के लिए जो संख्या प्राकृतिक संख्या जो आपको दे रखी है उसको तो अपन अंश मान लेते हैं, उसको तो अपन अंश मान लेते हैं। और अब अपने पास में सवाल आया हर का, कि हर कितना लगाए। तो मैंने जब परिमेय संख्या का जब टॉपिक शुरू किया था तो मैंने एक बात बताई कि हर 0 के बराबर तो नहीं होता। आपका जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आप हर 0 तो नहीं लगा सकते, तो कितना लगा सकते हैं 1, कितना लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हर कितना लगाया 1, दोनों परिमेय संख्या बन गई। अब दोनों परिमेय संख्याओं को गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अंश को तो अंश से गुणा किया जाता है और हर को हर से गुणा किया जाता है। अर्थात परिमेय संख्याओं का जो गुणा है वो इस प्रकार से होता है, यानी अंश को तो अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। अंश को तो अंश से गुणा किया जाता है, हर को हर से गुणा किया जाता है। हाँ, अगर जो भी आपका गुणनफल आता है, जो भी आपका गुणनफल आता है बटे के अंतराल से जो भी गुणनफल आता है अगर वो कटता है या किसी संख्या से भाज्य है तो आप उसको भाजित करें, उसको विभाजित करें। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर अगर आप काटना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी काट सकते हैं, लेकिन काटने का तरीका आप अंश और हर से काट सकते हैं, इस अंश और हर से काट सकते हैं। अर्थात पहली परिमेय संख्या का अंश कटेगा दूसरी वाली परिमेय संख्या के हर से, और दूसरी परिमेय संख्या का अंश कटेगा किससे, पहली वाली परिमेय संख्या के हर से, जिसको बोलते हैं क्रॉस डिवाइडेशन। क्रॉस डिवाइडेशन आपको क्रॉस में काटना है, यानी अंश को हर से काट सकते हो, इस अंश को इस हर से काट सकते हो। हर बात सुनिए, अगर काटना नहीं चाहते केवल तो इसके लिए एक तरीका और है कि आप पहले अंश को हर से गुणा कर लो और हर को हर से गुणा कर लो। यहाँ पर जितने करते हैं आप उतना काट सकते हैं, उतना उसको काट सकते हैं। तो इस प्रकार से हाँ, एक बात, गुणा करते समय आपको चिन्ह का विषय ध्यान रखना है। मैंने बार बार कहा है गणितीय चिन्ह का इस्तेमाल सही ढंग से होना चाहिए। आइए यहाँ पर दोनों पूर्णांक है, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा 2 बटा 3। अब एक सवाल है मेरे पास में, 2 बटा 3 गुणा करना है माइनस 1 बटा 4 से। 2 बटा 3 गुणा करना है 1 बटा 4 से। अब गुणा किस प्रकार से करें वो देखिए आप यहाँ पर देखिए, एक परिमेय संख्या माइनस की, तो आप इसको कभी काटो, अगर करते हैं तो आप काटें 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ पर तो बच गया 1 बटा 3 और यहाँ पर बच गया माइनस का 1 बटा 2। अब अंश को तो अंश से गुणा करें और हर को हर से गुणा करें। 1 एकम 1 और 3 दूना 6। एक और करने वाली बात है, ये परिमेय संख्या भाग प्लस की है तो ये परिमेय संख्या माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए चिन्ह किसका है माइनस का। अच्छा, एक तरीका और, आप यदि इसको काटना नहीं चाहते, यानी 2 बटा 3 गुणा माइनस का 1 बटा 4 को अगर केवल काटना नहीं चाहते यहाँ पर,
तो पहले आप गुणनफल कर लें, पहले गुणनफल कर लें और गुणनफल करने के बाद आप काटे तो काट सकते हैं। तो 2 एकम 2 ये तो प्लस की और ये माइनस की सीखते हैं, तो प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर माइनस 2 एकम 2 और 4 दिया 12। अब आप काट सकते हैं 2 से डिवाइडेशन 2 से कट लें तो आप काट सकते हैं माइनस 2 एकम 2 और 2 चीनी 12। हालांकि बात में यही, लेकिन ये काम करने का तरीका कुछ अलग है, बस ये काम करने का तरीका कुछ अलग है। तो इस प्रकार से परिमेय संख्याओं का गुणा। अच्छा, एक सवाल जिसमें दोनों परिमेय संख्या मान किसकी हो, एक सवाल माइनस का 3/2 गुणा करना है माइनस का 9/7 से। माइनस के 3/2 को गुणा करना है माइनस का 9/7 से। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि माइनस और ये भी माइनस 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 प्लस होता है, इसलिए 2 दिया 27 को प्लस के और 7 दिए 24। तो इस प्रकार से परिमेय संख्याओं का घटाव और गुणा। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, क्वेश्चनों को आपको हल करना है, सोल्व करना है और समझना है कि किस प्रकार से पूर्णांक घट रहे हैं, किस प्रकार से पूर्णांक गुणा हो रहे हैं। लेकिन घटाव और गुणा करते समय आपको चिन्ह का गणितीय चिन्हों का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो कुछ परिमेय संख्या जिनका घटाव करना है और कुछ परिमेय संख्या ऐसे जिनका आपको गुणा करना है। आइए कुछ सवाल दिए जा रहे हैं आपको, उस सवालों को आपको हल करना है। देखिए, घटाव में पहले 4/3 घटाना है 3/8। सवाल नंबर 2 माइनस के 3/7 घटाना है 2/14। सवाल नंबर 3 5/9 घटाना है माइनस 2/11। और सवाल नंबर 4 माइनस 2/9 माइनस 7/6। और सवाल नंबर 5 माइनस के 5/4 घटाना है माइनस के 3/8। ये अंश माना जाता है, जैसे ये घटाना है। अब आप गुणा करने के लिए देखिए, नंबर 1 4 गुना माइनस 1/3। दूसरा सवाल माइनस 3/5 गुणा 7। सवाल नंबर 3 माइनस 4/5 गुणा माइनस 3। सवाल नंबर 4 2/3 गुणा माइनस 1/4। और नंबर 6 माइनस 3/2 गुणा माइनस 9/7। ये सवाल आपके पास में, इन सवालों को एक बार देखिए आप और बिल्कुल ध्यान से देखते हुए आप इनको सोल्व करें। चिन्ह का आपको विशेष ध्यान रखना है, चिन्ह की किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। पिछली कक्षा के अंदर जो मैंने जो चिन्ह लगभग लिखवा रखे थे, उन चिन्हों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इन सभी सवालों को आपको हल करना है। धन्यवाद।